आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठिया, बापूजी बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए ना। जेठिया, आया बापूजी, आया हाँ बापूजी। अरे अभी भिंडी मछली का फोन आया था। आज क्लब हाउस में 15 अगस्त के लिए मीटिंग रखी है। मैं तो भूल गया, तू भी भूल गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ बापूजी, मुझे याद है। लेकिन ये दया ये कह रही थी कि मीटिंग में जो कुछ तय होगा वो हमें तो मंजूरी है, तो फिर मीटिंग में जाने का क्या मतलब? हाँ, वैसे सोचा जाए तो बहू की बात सही भी है। मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है ना बापूजी? तो ये विचार दया का नहीं, मेरा था बापूजी। मुझे पता ही था ऐसा वाहियात विचार तेरा ही होगा। बहू का नहीं। कहाँ जा रहे? मीटिंग। अरे चल बहू चल। भिड़े, मीटिंग शुरू करें? हाँ कर दे, वो जेठालाल आ रहा है ना, इसलिए रुका हूँ। आसाराम भाई, जेठालाल का ऐसा ही है, वो हमेशा लेट ही आता है। आगे भाई, आगे। लो भाई, हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार चुके हैं, तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां। तेरी वजह से हम मजाक बन गए। तो सॉरी जरा लेट हो गया। मुंबई का ट्रैफिक तो आप लोग जानते ही है। टप्पू के पापा, घर से क्लब हाउस आने में आपको कौन सा ट्रैफिक नड़ा? रे दुकान से घर आया तभी जो ट्रैफिक नड़ा उसकी बात कर रहा हूँ। वो घर आने में लेट हो गया ना दुकान से, तो इसलिए यहाँ आने में लेट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। इधर से इधर का ट्रैफिक। पर दुकान से घर आने में आपको कहाँ लेट हुआ? आप तो घर कब के पहुँच गए थे। अरे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो क्यों बीच में अपनी गाड़ी घुसड़ कर ट्रैफिक जाम कर रही है? मैं थोड़ी गाड़ी चला कर आई हूँ, आपके साथ पैदल चल कर आई हूँ। अरे भाई भिड़े, तू ये मीटिंग चालू करने भाई, क्या उधर बैठ के मजा ले रहा है भाई? चालू कर मीटिंग। हाँ बोलता हूँ, शुरू। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये देखो बापूजी, ये सब सुनना ना पड़े ना, इसलिए मैं लेट आता हूँ। जेठालाल, ये हम सबको मालूम है भाई, सीधा 15 अगस्त की बात करना है भाई। हाँ ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये देखो बापूजी, सॉरी वो आदत से मजबूर हुई इसलिए, सॉरी। तो आज सुबह टप्पू सेना मेरे घर पे आई थी और उनका ये कहना है कि 15 अगस्त का कुछ जबरदस्त सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। 15 अगस्त हम भारतवासियों के गुलामी की जंजीर टूटने का दिन है भाई। बिल्कुल। करेक्ट हाथी भाई, हम और कोई त्योहार मनाए ना मनाए, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। सही बात है। अजी भाभी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो। मतलब माँ भी हमेशा ऐसा ही कहती है। अरे भिड़े भाई, पहले ये तो बताइए कि 15 अगस्त में करना क्या है? हाँ अब्दुल, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। 15 अगस्त के दिन सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत गाकर ध्वजवंदन करेंगे जी। उसके बाद हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, लोक नेताओं को और शहीदों को याद करेंगे। और फिर शाम को जैसे आज मीटिंग में तय होगा वैसा कोई कार्यक्रम करेंगे। वो बाकी सब तो ठीक है, मगर पहले ये तो डिसाइड कर लो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तेरा तिरंगा लहराएगा कौन? हाँ बिल्कुल सही छोड़ी भाई, ध्वजारोहण कौन करेगा ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण करना, ये सम्मान तो बहुत अनोखी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है, जो भारत माता के लाडले होते हैं उन्हें ही ये सम्मान मिलता है। सही बात है।
और मुझे तो लगता है कि हम सबके आदरणीय चाचा जी के हाथों से ही ध्वज वंदन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक से सुनो सुनो, बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, सुनो। देखो, ध्वज लहराने का मौका मिलने जैसा सम्मान जीवन में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सबसे नम्र विनती है कि हमारी सोसाइटी में से किसी और को ये मौका मिलना चाहिए। वाह 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 चाचा जी, कितना बड़ा दिल है आपका। बापूजी, हाँ, वरना आज के जमाने में सम्मान पाने का कोई आदमी मौका छोड़ता है? हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाचा जी के अलावा और कौन है जो ध्वजवंदन कर सकता है? मेरे हिसाब से ये ध्वजारोहण करने का मौका आत्माराम तुकाराम भिड़े को देना चाहिए, क्योंकि आत्माराम शिक्षक नंबर 1 भी है और सेक्रेटरी नंबर 1 भी है। ओके ओके ओके, थैंक यू। मेरी बात सुनिए, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे से ज्यादा हाथी भाई सम्मान के योग्य है, क्योंकि हाथी भाई ने आज तक कितने लोगों को बीमारी से आजादी दिलाई है, तो हाथी भाई इज द राइट चॉइस, है कि नहीं? अरे थैंक यू। हाँ भाई, हाथी भाई इज्जत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार पोपटलाल मुझसे ज्यादा काबिल है। नहीं, क्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है। थैंक यू पोपटलाल भाई। मेरे हिसाब से तो मेहता साहब आपको करना चाहिए। हाँ, इतने दिग्गज लेखक है तो ये सम्मान आपको ही मिलना चाहिए। अच्छा, मेहता साहब तो बराबर, मेहता साहब आप तब करेक्ट है। तुमने क्यों मना कर दिया? अरे ठीक है मेहता साहब, आप अरे बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, बहुत लेकिन अभी मत बजाइए भाई, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कलम का सिपाही हूँ, लेकिन ये जो आने वाले कल के सिपाही बैठे हैं, देश का भविष्य, यानी कि टप्पू सेना, मुझे लगता है ध्वजारोहण के लिए टप्पू सेना से बेहतर कोई पात्र नहीं है। टप्पू सेना को ध्वजारोहण करना चाहिए। सुनिए, हमें लगता है कि ये ध्वज वंदन हमारे अब्दुल भाई के हाथों से होना चाहिए, है ना? हाँ, ये भी बराबर है अब्दुल ना। वाह वाह। नहीं, मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन दया बाबा के हाथ से होना चाहिए। अब्दुल भाई थैंक यू, पर मैं चाहती हूँ कि ध्वजवंदन अंजलि भाभी के हाथों से होना चाहिए। अंजलि भाभी, हाँ अंजलि, कम ऑन अंजलि। एक मिनट, मुझे लगता है माधवी भाभी के हाथों ध्वजवंदन करवाते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि कोमल भाभी आप करिए ना। कम ऑन, रोशन भाभी इज राइट। अरे रोशन भाभी, अरे थैंक यू, पर મને લાગે છે તેમ બબીતા। अरे नहीं। हाँ बराबर, बबीता जी आप कीजिए। नहीं जीठा जी, मैं ठीक है आप ओ भाई, मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन अय्यर को करना चाहिए। ओ भाई, वो साइंटिस्ट है, वो देश की सेवा करता है, क्यों मेहता साहब? बिल्कुल हाँ अय्यर। हाँ लेकिन थैंक यू सॉरी, लेकिन फिर भी मैं नहीं, आत्माराम ही ठीक है। आत्माराम तुम ही करो। आप नहीं, वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। आत्माराम देखो, आदि भाई ने अरे सुनो सब लोग, सुनो, अरे मेरी बात। बबीता जी आप भी करो ना भाई। अरे क्या है इसमें? जेठा सुनना भाई। हाँ बाबूजी। अरे भाई, ध्वजवंदन ये करेगा वो करेगा, कब तक करते रहोगे? किसी एक का नाम तय करो ना भाई। तो कोई तैयारी नहीं हो रहा है, लेकिन खुद से। वो बापूजी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सबके बीच में प्यार इतना है ना कि हर कोई एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं। तो
तो ऐसे में कोई एक नाम कैसे तय करे बापूजी? कठिन है बराबर है बहू, एक दूसरे को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे सम्मान देते ही रहेंगे तो 26 जनवरी आ जाएगी। इसलिए अभी किसी एक का नाम तय करना पड़ेगा ना। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।